हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेशन मेकर में। आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू पाइथन लेक्चर 8। लेक्चर 8 में मेन कंटेंट्स रहेंगे इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, eval फंक्शन, एरर्स एंड डिबगिंग। फर्स्ट है हमारे पास इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन क्या करेगा? इनपुट फंक्शन टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड एक्सेप्ट एंड रिटर्न टू द सिस्टम एज ए स्ट्रिंग। कोई भी इनपुट फंक्शन है, जब हम यूजर इनपुट कराना चाहते हैं तो वैल्यू को इनपुट कराने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज होगा। यहाँ पर है हमारे पास इनपुट फंक्शन एक्सेप्ट एंड रिटर्न द यूजर इनपुट। यूजर ने जो इनपुट दिया उसको एक्सेप्ट करेगा और रिटर्न करेगा एज ए स्ट्रिंग। एज ए स्ट्रिंग किसको रिटर्न कर रहा है? और स्टोर इट इन द वेरिएबल। और जो वैल्यू आपने दी है उस वैल्यू को वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा और साइन करने के बाद उसको स्टोरेज में जाने के बाद हम उस वेरिएबल को एज ए वैल्यू कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, जस्ट थ्रू द असाइनमेंट ऑपरेटर। कोई भी वैल्यू दें असाइन करनी है तो इक्वल ऑपरेटर का यूज होता है। इक्वल ऑपरेटर आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पर मेन आपका पॉइंट आया है इनपुट फंक्शन एक्सेप्ट करेगा कोई भी वैल्यू जो आपने इनपुट की है एंड रिटर्न करेगा एज ए इनपुट। जो यूजर ने इनपुट दिया उसको एज ए स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, कोई बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप है जो पाइथन का स्ट्रिंग होता है, उसको एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, स्टोर करेगा और उस वेरिएबल को असाइन कर देगा जिस वेरिएबल को आपने वैल्यू प्रोवाइड की है। और उसको असाइन करने के लिए आपको इक्वल साइन होता है जो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। द इनपुट फैच इज ऑलवेज इज ए स्ट्रिंग। तो इनपुट होता है जो फैच करेगा, बाय डिफॉल्ट आपको डाटा ही बताया स्ट्रिंग होता है पाइथन का, वो एज ए स्ट्रिंग ही लेगा। सो इन ऑर्डर टू वर्क विद न्यूमेरिकल, यदि आप न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसके लिए हमें कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। यदि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हमने पहले कन्वर्जन किए थे, ऑटोमेटिक कन्वर्जन, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट या टाइप कास्टिंग। तो वहां पर जो कन्वर्जन की बात हुई थी, इंट ये फंक्शन है, ये हमारा कन्वर्टर है। तो इनकेस आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उस वैल्यू को हम कन्वर्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और फिर होल्ड कराएंगे वेरिएबल को। वेरिएबल एज ए रेफरेंस वैल्यू को स्टोर कर लेगा। ये हमारा इनपुट फंक्शन जनरली मेथड है। ए एक वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल नेम, इंट ये कन्वर्टर लगा है, इनपुट फंक्शन है, एंटर वैल्यू जो यूजर वैल्यू इनपुट लेगा। अब हमारे पास वैल्यू असाइन करने के टू मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ये यहाँ पर जो शो किया गया है ये आपका इनडायरेक्ट मेथड है। हम इनपुट फंक्शन के थ्रू वैल्यू प्रोवाइड करें, आपका इनडायरेक्ट मेथड है। और इसको डायरेक्ट मेथड में करना चाहते हो तो यहाँ हो जाएगा a इक्वल टू 10, ये आपका डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। a इक्वल 10, डायरेक्ट 10 वैल्यू मिल गई, उसने वेरिएबल ने स्टोर कर लिया उसको एज ए रेफरेंस। और यहाँ पर इनपुट फंक्शन में हमने एंटर वैल्यू में 10 को इनपुट किया, फंक्शन के थ्रू वो वैल्यू आएगी, इंट में कन्वर्ट होगी और a को होल्ड होगी, वो भी आपका स्टोर कर रहा है रेफरेंस के लिए। बट ये वैल्यू इनडायरेक्ट कहलाएगी, इनडायरेक्ट असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल। और ये वाला है जो फर्स्ट इक्वल टू 10, ये आपका डायरेक्ट असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल है और ये आपका इनडायरेक्ट असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल है। नेक्स्ट आउटपुट, यदि हमने इनपुट दिया है तो उसके लिए आउटपुट फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि विदाउट आउटपुट के कोई भी यूजर अपना आउटपुट चेकआउट नहीं कर पाएगा कि उसने अपने प्रोग्राम में क्या किया है, उसका प्रोडक्ट या डिजायर आउटपुट क्या है। द आउटपुट फंक्शन फैची डाटा फ्रॉम मेमोरी, कहां से डाटा उठाएगा? मेमोरी से डाटा उठाएगा। एंड प्रोवाइड आउटपुट टू द यूजर, और आउटपुट किसको देगा? यूजर को, जहां पर रिक्वायरमेंट है इन फॉर्म स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग की फॉर्म में आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। यू वर्क विद न्यूमेरिकल वैल्यू, सेम है। यदि न्यूमेरिकल वैल्यू है तो यूज अप्रोप्रिएट कन्वर्जन, हमें कन्वर्जन फंक्शन लगाना है उसके लिए। इंट है तो इंट लगाएंगे, यदि फ्लोटिंग वैल्यू है तो उसके लिए फ्लोट लगाएंगे। और प्रिंट फंक्शन हमारा एज ए आउटपुट फंक्शन यूज होता है पाइथन में, क्योंकि जब भी हमें वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो प्रिंट का यूज करते हैं। प्रिंट आपका बिल्ट इन फंक्शन है। मेथड आपका एग्जांपल है प्रिंट वैल्यू a इज a, ये रियल में a के अंदर है, ये हमारे पास वैल्यू होल्ड है, ये वेरिएबल रेफरेंस है जो हमने यहाँ पर होल्ड कराई थी इनपुट में, और उसी सेम वैल्यू को यहाँ प्रिंट करेगा। ये आपका वैल्यू होल्ड करेगा और वैल्यू इज a, ये एज इट इज स्ट्रिंग है, सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगी। ये थे आपके पास इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन। इनपुट यूजर इनपुट की लेने के लिए और आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए यूज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इवेल फंक्शन। इवेल फंक्शन क्या करेगा? इवेल्युएट करेगा। एक मेथड है, फंक्शन है हमारे पास
जो इवेल्युएट करता है किसको, जो भी हम वैल्यू देंगे, इन केस वैल्यू है, मेथड टेक स्ट्रिंग एज ए आर्गुमेंट, वो क्या लेगा, एज ए स्ट्रिंग को आर्गुमेंट में लेगा, इवेल्युएट दिस स्ट्रिंग एज ए नंबर, और उस स्ट्रिंग को एज ए नंबर के अंदर इवेल्युएट कर देगा, रिटर्न करेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू करेगा जो रिटर्न में होगी। ये इवेल फंक्शन है। इवेल फंक्शन में क्या है, मेनली हम एक स्ट्रिंग वैल्यू को एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे इवेल के अंदर, और इवेल उसको इवेल्युएट करके एज ए न्यूमेरिकल रिजल्ट देगा हमें। और इन केस इंट और फ्लोट है इन केस वैल्यू, तो इफ गिवन आर्गुमेंट इज नॉट ए स्ट्रिंग कैन नॉट इवेल्युएट, यदि आपने पहले से ही न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है तो उस केस में उसको इवेल्युएट नहीं करेगा, वो सेम आपका आ जाएगा। ये यहाँ पर मेन इवेल्युएट की कंडीशन है। तो इवेल्युएट के लिए है कि आपका जो इनपुट है वो स्ट्रिंग टाइप होना चाहिए, तभी इवेल्युएट करेगा। और आप इन केस आप न्यूमेरिकल दे रहे हैं और फिर आप इवेल्युएट कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट में एरर जनरेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, इवेल 10 into 10 रिटर्न 100। ये 10 into 10 100 इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने स्ट्रिंग कोमा लगाया है। ये स्ट्रिंग कोमा इस वैल्यू को एज ए स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहा है। यदि ये कोमा हटा दिया जाए फिर हम 10 into 10 करेंगे तो उसमें पे एरर जनरेट होगी, क्योंकि वो वैल्यू स्ट्रिंग से न्यूमेरिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पर अभी करंट में स्ट्रिंग कोमा की वजह से यहाँ पर जो लगे हुए हैं इनकी वजह से आपकी वैल्यू एज स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को इवैल्यूएट करके 100 इंटू करके 100 में कन्वर्ट कर दिया और आपका आउटपुट रिजल्ट 100 आ जाएगा। ये हमारा इवेल फंक्शन। नेक्स्ट है यूजर डिफाइन फंक्शन। यूजर डिफाइन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो यूजर डिफाइन करता है अपनी चॉइस से। अभी हमने जो फंक्शन की किया एक्सप्लेन, इवेल इनपुट आउटपुट, ये आपके बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन है जो पहले से पाइथन लाइब्रेरी में प्री डिफाइंड फंक्शन है, केवल हम उनका यूटिलाइज करते हैं, उनको इनहेरिट करके या इंपोर्ट करके यूज कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। और यूजर डिफाइन वो फंक्शन है जिन फंक्शन को हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जनरेट करते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं और वैल्यू रिटर्न कराते हैं या नहीं कराते, वो दोनों आपकी चॉइस है। तो जो हमारी चॉइस से बनते हैं यूजर डिफाइन के, यूजर के अकॉर्डिंग, प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग, सेल्फ डिफाइन, वो आपके यूजर डिफाइन फंक्शन कहलाते हैं। यूजर डिफाइन फंक्शन आर दोज फंक्शन which declare and defined by programmer, जिनको प्रोग्रामर डिफाइन करता है और डिक्लेयर भी करता है टू सेल्फ चॉइस, किसके अकॉर्डिंग, अपनी सेल्फ चॉइस के अकॉर्डिंग। दीज फंक्शन कैन बी कॉल्ड इन ए प्रोग्राम एज पर रिक्वायरमेंट, और उनको हम कॉल कब करेंगे, एज पर रिक्वायरमेंट, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको कॉल करेंगे, वो हमारे यूजर डिफाइन फंक्शन कहलाएंगे। एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, जैसे हमने सम लिया है वो अपनी चॉइस से लिया है, एस अंडरस्कोर मार्क्स लिया है ये भी अपनी चॉइस से लिया है, कैलकुलेट ये अपनी चॉइस से हमने फंक्शन के एग्जांपल दिए हैं। अब सम का लिया हमने, डेफ, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन एंड डिक्लेयर कर रहे हैं। डेफ कीवर्ड है आपका फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए, सम फंक्शन का नेम है और ए और बी दो पैरामीटर है और यहाँ पर कोलन आएगा लास्ट में, ये आपकी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है यहाँ पर। डेफ सम ए कोमा बी, दो पैरामीटर पास किए हैं, C इक्वल टू ए प्लस बी, एडिशन हो गया, यहाँ सम कैलकुलेट हो गया दोनों वैल्यू का। प्रिंट सम ऑफ ए एंड बी इज, ये यहाँ पर यहाँ से लेकर और यहाँ तक एज स्ट्रिंग वैल्यू एज इट इज प्रिंट होगी, और C जिसमें एक्चुअल वैल्यू होल्ड है ये सम को यहाँ डिस्प्ले कर देगा। तो सम का हमारा यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शन आपका एक कंप्लीट हो गया ब्लॉक। x इक्वल टू 15, y इक्वल टू 25। अब हम आउट ऑफ फंक्शन ब्लॉक आ गए क्योंकि इंडेंटेशन आउट हो गई है, यहाँ इंडेंटेशन फंक्शन की अलग थी। x को 15 असाइन किया डायरेक्ट और y को 25, ये दोनों डायरेक्ट असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल हैं। सम हमने जो फंक्शन लिया था सेम, इस फंक्शन को यहाँ पर हमने कॉल किया है, ये कॉलिंग पार्ट है आपका। सम में x और y दो पैरामीटर पास किया, दोनों की वैल्यू यहाँ पर जाएगी और वैल्यू किसको होल्ड आई जाएगी, ए बी को होल्ड होगी। तो जैसे ही कॉलिंग करेंगे तो आपका कॉलिंग होते ही आपका ये फंक्शन यहाँ कहाँ जाएगा, डिफाइनिंग पार्ट में जाएगा जहाँ आपने डिफाइन किया है। तो यहाँ वैल्यू प्रोवाइड करेगा, उसको हम कैलकुलेट करके सम है तो सम हो जाएगा, अगर डिफरेंट करते तो डिफरेंट होता, जो भी हम यहाँ पर प्रोड्यूस आउटपुट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेके आपका फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा यूजर डिफाइन फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एरर। एरर मीन्स एनी मिस्टेक्स, जो भी मिस्टेक्स होती हैं वो एरर काउंट होती है, जो गलती करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग वो अपने एरर में काउंट होती है। ऑल आर एरर्स। डिफरेंट टाइप्स की एरर है। फर्स्ट है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या होती है, वो एरर जो हमारे पास
एज पर ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। पाइथन के जो प्रोग्रामिंग रूल्स है, इनकेस उसमें कोई मिस्टेक है या करेक्शन है, इनकरेक्ट है, तो वो इस टाइप की एरर आपकी सिंटैक्स एरर कहलाएगी। सिंटैक्स एरर आर एरर्स occur due to the incorrect format of Python statement। जो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग का स्टेटमेंट का फॉर्मेट है वो इनकरेक्ट है, तो उस केस में आपकी सिंटैक्स एरर ओकर होंगी। दे ओकर शो व्हाइल द स्टेटमेंट इज बीइंग ट्रांसलेटेड। और कब शो होंगी वो? जब हमारे पास बीइंग ट्रांसलेटेड स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपकी जो होंगी वो जब हम ट्रांसलेट करेंगे किससे? मशीन लैंग्वेज के अंदर बिफोर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन से पहले जब मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होंगी तब आपकी स्टेटमेंट जो है एरर शो कर देगी इन केस उसके अंदर एरर है। सिंटैक्स एरर आर दोज एरर विच जनरेटेड व्हेन वॉयलेट द सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। जब सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग का वॉयलेशन होता है तभी जनरेट होंगी, या ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक होगी रूल्स की तभी आपकी एरर शो होगी और वो आपकी सिंटैक्स एरर कहलाएंगे। एग्जांपल रॉन्ग इंडेंटेशन, जैसे हमने अभी ब्लॉक का एग्जांपल देखा था ऊपर, फिर से चलते हैं प्रीवियस सेक्शन पे। इन केस यहां पर जो हमने किया है, ये ब्लॉक है हमारे पास, ये आपका डेफ, डेफ के बाद जैसे ही इंडेंटेशन आती है नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट होता है फंक्शन, यहाँ पर इंडेंटेशन है। यदि इंडेंटेशन ये आगे आ जाती है इनकेस यहाँ लाइन की, या ये चेंज हो गए एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट आगे पीछे हो जाएंगी, तो आपकी इंडेंटेशन एरर कहलाएंगे। किसी ब्लॉक की इंडेंटेशन कॉमन होती है और यही पाइथन में एक सेपरेट ब्लॉक काउंट करने का मेथड है, वो कहलाएंगे आपकी इंडेंटेशन। फिर से आइए वहीं पर, इंडेंटेशन रॉन्ग इंडेंटेशन होगी उसकी एरर होगी मिस स्पेलिंग ऑफ कीवर्ड। कीवर्ड जितने हमारे स्मॉल में होते हैं, स्मॉल अल्फाबेट में, इनकेस किसी स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई कैपिटल में है तो वो भी आपकी इंडेंटेशन एरर में, आपकी सिंटैक्स एरर में आएगा। लिविंग आउट ए सिंबल्स सच ए कोलन, जो हमने सिंबल्स दिए है उसमें कोलन का यूज करते हैं। कोलन का यूज कहाँ करें? जैसे फंक्शनल डेफिनेशन में, या कोमा का आपने यूज किया है या पैरेंथेसिस का, इनकी जगह कोई आप अदर सिंबल यूज कर लेते हैं अल्टरनेट में, वो आपका एरर जनरेट करेगा, सिंटैक्स टाइप की एरर होगी। ये आपकी कहलाएंगे सिंटैक्स एरर। नेक्स्ट है सेकंड रन टाइम एरर। रन टाइम एरर कौन सी होंगी? जब प्रोग्राम को रन करते हुए जो जनरेट होती है वो आपकी रन टाइम एरर कहलाएंगे। रन टाइम एरर्स ओकर पाइथन आफ्टर इंटरप्रेटर इंटरप्रेट्स द कोड। जब हमारा पाइथन में इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों आपको कराए गए थे पहले, तो इंटरप्रेटर जब इंटरप्रेट करेगा कोड को, तो उस प्रोग्राम के अंदर यदि कोई मिस्टेक आ रही है उस समय पर कंप्यूटर के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करने से पहले, तो उस समय जो एग्जीक्यूशन टाइम पे जो एरर आएंगी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हुए, वो आपकी रन टाइम एरर कहलाएंगी। रन टाइम एरर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सम डिफिकल्ट टू फाइंड। और ये डिफिकल्ट होती है मेनली फाइंड आउट करना, और डिफरेंट टाइप्स की होती है, क्योंकि उससे मेनली क्या होता है, रन टाइम एरर एक्सेप्शनल होती है, जो सम टाइम्स हम अजम्पशन नहीं करते उस टाइप की एरर्स आपकी रन टाइम एरर होती है। एक्सेप्शनल होंगी, अनयूजुअल होंगी, जो नॉर्मली नहीं आती, अनएक्सपेक्टेड होंगी, जो हमने सोची नहीं है, इस टाइप की सिचुएशन में जो एरर जनरेट होंगी वो आपकी रन टाइम एरर कहलाएंगी। दे आर नेवर पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम, और जनरली वो पार्ट ऑफ प्रोग्राम नहीं होती जब नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं। एक्सेप्शनल केसेज हो जाते हैं, अनयूजुअल होती है, अनएक्सपेक्टेड होती है सिचुएशन, तो ऐसी सिचुएशन में रन टाइम एरर जनरेट होंगी। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है डिवीजन बाय जीरो। आप हमें पता है, आपको भी पता है, किसी भी वैल्यू को जब जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो आपका प्रॉपर डिवीजन नहीं होता, तो वो इस टाइप की एरर है। और बाय मिस्टेक हमने डिवीजन बाय जीरो कर दिया है, डिवाइड बाय जीरो किया है, तो आपका डिजायर आउटपुट नहीं आएगा, तो इस टाइप की एरर वो आपकी क्या होंगी? रन टाइम एरर में आ जाएंगी। नेक्स्ट है अनडिफाइंड वेरिएबल्स। यदि आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया है और यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया, अनडिफाइंड वेरिएबल है, उसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तो उस केस में आपकी एरर जनरेट होंगी, तो वो भी रन टाइम में एरर आएंगी। सोच के देखिए, यदि इन केस हम अपनी बुक को बैग में स्कूल में नहीं लेकर आए और स्कूल में आके बैग से बुक ढूंढ रहे हैं, बुक नहीं मिलती,
तो उस केस में क्या होगा, कंफ्यूजन होगा और डिफरेंट जो रिजल्ट था इनके हमें स्टडी करनी थी या कोई कवर करना था चैप्टर या टॉपिक, तो वो नहीं कर पाएंगे। उस टाइप की एरर आपकी क्या होगी, रन टाइम एरर में होगी। जब रियल एग्जीक्यूशन टाइम आता है उस टाइप की एरर होगी कि जब आपको टाइम पे काम करना था उस समय पर बुक अवेलेबल नहीं है। तो ये भी आपकी अनडिफाइंड वेरिएबल की टाइप है कि जो वेरिएबल आपने डिफाइन ही नहीं किया आप इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट मींस जो बुक लेके ही नहीं आए आप उसको सर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिंग एलिमेंट्स फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी सेम उसी के मेथड की टाइप आ गई थी, कोई मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करता या फाइल या कॉपी आपकी एग्जिस्ट करती नहीं है, आपने मानो प्रैक्टिकल फाइल बनाई ही नहीं है, उस प्रैक्टिकल फाइल को आप सर्च कर रहे हो, वो भी आपका एक डिफरेंट टाइप की रन टाइम एरर जनरेट कर देगा। जो हमारा एलिमेंट कोई वेरिएबल है, वैल्यू है या उसके कोई फाइल है स्पेशल टाइप की आपने बनाई ही नहीं है और उस फाइल को आप विदाउट जनरेट की अपनी फाइल को सर्च कर रहे हैं तो अवेलेबिलिटी नहीं हुई। परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन ऑन इनकॉम्पेटिबल, इनकम्पेटिबल कोई ऑपरेशन किया जो कंपेटिबल नहीं है उसके अकॉर्डिंग, जो हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो उस ये भी एरर आपकी रन टाइम एरर में आएंगे, डिजायर आउटपुट नहीं देंगे। फर्स्ट हमारे पास सिंटेक्स एरर, सेकंड थी रन टाइम और थर्ड पे हमारे पास लॉजिकल एरर। थर्ड में है लॉजिकल एरर। अब लॉजिकल एरर में क्या है, हमारा लॉजिक मिस्टेक होता है, लॉजिक होता है जो प्रॉपर जो हम बनाते हैं फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम, मेनली एल्गोरिथम में मिसिंग हो जाती है या हमने जो स्टेप्स लिए सीक्वेंस के वहां पर जो लॉजिक लगाते हैं वो लॉजिक प्रॉपर नहीं लगता, इसलिए जो एरर जनरेट होती है वो आपकी लॉजिकल एरर कहलाएंगे। और लॉजिकल एरर को हम सिमेंटिक्स एरर भी कहते हैं। सिंटैक्स एरर पहले कर चुके हो, ग्रामेटिकल रूल के लिए होती है, सिमेंटिक्स स्पेशली लॉजिक के लिए होती है। तो एरर इन विच प्रोग्राम बिहेव इनकरेक्टली, हमारे पास कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, प्रोग्राम भी रन कर रहा है, आउटपुट भी प्रोड्यूस कर रहा है, बट आउटपुट जो आ रहा है वो आउटपुट नहीं है जो आपने एज्यूम किया था, डिजायर्ड आउटपुट नहीं है। तो उस केस में जो एरर आएंगी वो आपकी लॉजिकल एरर होंगी, क्योंकि इस टाइप का आउटपुट हमारे डिजायर आउटपुट से डिफरेंट होगा, तो उसका कहीं ना कहीं लॉजिक मिस्टेक है। डज नॉट स्टॉप एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूशन तो स्टॉप नहीं करेगा बट आपका आउटपुट आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा। डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, जब लॉजिकल मिस्टेक होती है कोई एरर शो नहीं होती, प्रॉपर वर्किंग भी होगा, रनिंग होगा प्रोग्राम, आउटपुट बट प्रॉपर नहीं होगा, वहां हम कंफ्यूज होते हैं, इसलिए डिफिकल्ट होती है फाइंड आउट करना। नेक्स्ट है रॉन्ग वेरिएबल नेम, आपने इनके वेरिएबल डिक्लेयर डिफरेंट नाम से किया है और उसको कैलकुलेट करा रहे हो डिफरेंट से, तो वो भी आपका एक एरर जनरेट करेगा लॉजिकल, क्योंकि उसमें वैल्यू ट्रांसफर ही नहीं हो रही है जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, और वो वैल्यू किसी और में ट्रांसफर हो रही है जबकि आपने यूटिलाइज किसी और को कर लिया है। नेक्स्ट टाइप में दिखाया इंटीजर डिवीजन, जो भी बात कर रहे थे रन टाइम में भी, या मॉडुलस ऑपरेशन। इंटीजर डिवीजन की जगह आपने मॉडुलस ऑपरेटर का यूज कर लिया तो वो भी आपका एरर जनरेट करता है। सम टाइम बच्चों को प्रॉब्लम भी होते हैं कंफ्यूजन डिवीजन और मॉडुलस में। रॉन्ग प्रेसिडेंस ऑफ पावर, यदि हमने प्रेसिडेंस ऑफ पावर लगाई है ऑपरेटर्स की, उसका जो प्रॉपर मेथड से प्रायोरिटी ऑर्डर है वो आपने सेट नहीं किया या उसके अकॉर्डिंग यूटिलाइज नहीं किया, तब भी आपकी लॉजिकल एरर जनरेट हो जाएंगे। ये थी टाइप्स ऑफ एरर। जब हम इस टाइप्स ऑफ एरर्स को, जो भी हमारे पास मिस्टेक्स होती है, एरर आती है प्रोग्राम में, उसको जब डीबग करते हैं, डीबग मींस डीबग, बग मींस आपका एरर और डी मींस रिमूव करना, जब उस एरर को रिमूव करेंगे तो उसको हम कहते हैं डीबगिंग। जो भी हमारे पास हमने टाइप ऑफ एरर की थी, उस एरर को जब टेस्टिंग करते हैं, अपने प्रोग्राम को बार बार चेकआउट करते हैं और उस प्रोसेस में उस एरर को रिमूव कर लेते हैं, तो ये प्रोसेस होता है वो आपका एरर रिमूव करने का, वो आपका डिबगिंग कहलाएगा। ये होता है डिबगिंग एंड टेस्टिंग। टेस्ट द प्रोग्राम एंड रिमूव एरर, ये हमारे पास है यहाँ पर डिबगिंग का पार्ट। नेक्स्ट है वेरिएबल नेम्स रूल्स। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करें, अभी बात कर रहे थे वेरिएबल्स की, एरर के अंदर या कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो वेरिएबल्स का यूटिलाइजेशन होता है। फर्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ये हमारे पास मैंडेटरी है, इनको हम फॉलो नहीं करें तो हमारा वेरिएबल इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएगा। इस टाइप में सीबीएसई में भी क्वेश्चन आता है अक्सर, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, उसमें एक वेरिएबल होगा आपके पास, उसको डिक्लेयर करा होगा, बट उसके या तो मल्टीपल ऑप्शन होंगे, उसमें एक करेक्ट होगा और
अदर देन जो 3 ऑप्शन होंगे वो आपके इनकरेक्ट होंगे। आपको वैलिड को आइडेंटिफाई करना होता है या कई बार इनवैलिड को भी आइडेंटिफाई करा लेता है। उसमें 3 करेक्ट होंगे, 1 इनवैलिड होगा। तो उसमें रूल ही फॉलो होते हैं। इन रूलों को देख के हमें पता लगता है कौन सा हमारा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। अब वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट किसके साथ होना चाहिए? कोई भी अल्फाबेट, स्मॉल और कैपिटल हो सकता है वेरिएबल के स्टार्टिंग में, या अंडरस्कोर। दो ही से स्टार्ट होगा हमारा वेरिएबल नेम, या तो अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से। सेकंड पॉइंट, वेरिएबल कैन नॉट कंटेन स्पेस। यदि वेरिएबल हमने लिया है तो उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। इन केस मुझे स्टूडेंट्स अंडर नेम लेना है वेरिएबल, देखिए यहां पर स्टूडेंट और नेम, ये वेरिएबल नेम है। इसको वैल्यू असाइन करेंगे, हम करें इक्वल मोहन, मैंने वैल्यू दी है इसको, तो ये वेरिएबल एरर जनरेट करेगा। इसके लिए मुझे यहाँ पर अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। ये है कि बीच में स्पेस नहीं दे सकते। यदि स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो अंडरस्कोर का यूज करना है, डायरेक्ट स्पेस एक्सेप्ट नहीं होगा। ये था यहाँ पर कैन नॉट कंटेन स्पेस। थर्ड पॉइंट में है वेरिएबल नेम कैन कंटेन एनी लेटर्स, डिजिट और अंडरस्कोर। इसमें नो अदर कैरेक्टर्स, लेटर हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं। जो हमने अभी बात की थी, डिजिट स्टार्टिंग में नहीं हो सकते किसी वेरिएबल के नेम में, बाद में डिजिट हो सकता है, स्टार्टिंग में अंडरस्कोर या लेटर ही होना चाहिए, अल्फाबेट या अंडरस्कोर ही होना चाहिए, या अदर सिंबल। अंडरस्कोर के अलावा अदर सिंबल वेरिएबल में यूज नहीं होगा। जैसे रोल नंबर 1, ये एक वेरिएबल हो सकता है। लिस्ट 1 ये हो सकता है, बट 1 लिस्ट या 1 रोल नंबर नहीं हो सकता। ये आपका वेरिएबल नेम रहेगा कि किसी वेरिएबल की स्टार्टिंग है वो अल्फाबेट या अंडरस्कोर से होती है। अंडरस्कोर नंबर ये कर सकते हो आप, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, आपके ये राइट है पोजीशन तीनों की। इसी को यदि हम यहां पर करते हैं 1n, ये आपका इनवैलिड हो जाएगा। n1 हो सकता है आपका, 1n नहीं हो सकता। नेक्स्ट फोर्थ है एनी कीवर्ड पाइथन कैन नॉट बी यूज एज ए वेरिएबल। जितने भी कीवर्ड है हमारे पास पाइथन में, जैसे इफ, फॉर, व्हाइल, एल्स, एलिफ, और आपके जितने भी नंबर ऑफ फंक्शंस हमने यूज किए थे, इवेल, प्रिंट, इनपुट, आउटपुट, ये सारे कीवर्ड है जो पाइथन लाइब्रेरी में, इनको आप एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट रूल है आपके पास, अ वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। वेरिएबल नेम केस सेंसिटिव होते हैं। इन केस मैंने जैसे फंक्शन में यूज किया था हमने सम, और मैं इसको स्मॉल में ही लिखता हूं सम, तो ये दोनों डिफरेंट रहेंगे, कॉमन नहीं है। तो इसलिए जो यदि आपने कैपिटल यूज किया तो कैपिटल ही यूज कीजिए हर जगह, और स्मॉल यूज किया तो स्मॉल ही कीजिए यूज। आपके डिफरेंट वेरिएबल नेम, डिफरेंट जो अल्फाबेट है वो डिफरेंट ही काउंट होते हैं, कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंट काउंट करेगा कंप्यूटर, ये आपका केस सेंसिटिव कहलाएगा। असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल दिया है यहाँ पर, सिंगल असाइनमेंट, आगे पॉइंट सिंगल असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल और मल्टीपल असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल। ए इक्वल 10, ए को हमने सिंगल वेरिएबल को वैल्यू असाइन किया, ये आपका सिंगल असाइनमेंट है। जेड इक्वल टू 25.5, ये आपका फ्लोटिंग असाइनमेंट है, ये भी सिंगल है। एस अंडरस्कोर नेम, ये यहाँ पर स्पेसिंग वाला रूल लग गया आपका। स्टूडेंट्स अंडरस्कोर नेम, ये वैल्यू दी है, ये भी आपका सिंगल असाइनमेंट है। मल्टीपल असाइनमेंट में हमने किया, ये होता है मल्टीपल वेरिएबल को पहले डिक्लेयर किया था एक्स, वाई और जेड, फिर वैल्यू होंगी उसी सीक्वेंस में। फर्स्ट वैल्यू, ये वैल्यू किसको जाएगी? एक्स को, ये वैल्यू वाई को जाएगी, सेकंड को, और थर्ड को जाएगी जेड को। तो ऐसे हम एक साथ मल्टीपल वेरिएबल को भी असाइन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप को भी कर सकते हैं और कॉमन टाइप को भी कर सकते हैं। यहाँ एग्जांपल दिया है डिफरेंट टाइप का, तो ये आपकी वैल्यू असाइनमेंट है, मल्टीपल वेरिएबल असाइनमेंट और सिंगल वेरिएबल असाइनमेंट। ये दोनों तरह के वेरिएबल को असाइन करने का शो किया गया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।